हम लोग जब मार्केट में हनी खरीदने जाते हैं तो हमारे दिमाग पे कहीं ना कहीं ये चलता होता है कि जो हनी हम लोग मार्केट से खरीदने जा रहे हैं वो कितना प्योर है या एडल्ट्रेटेड है, क्योंकि ये हमेशा हमारे दिमाग में होता है और दिमाग में होना भी चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा रीजन होता है हनी कंज्यूम करने का वो होता है हेल्थ बेनिफिट्स। लेकिन अगर आप वैसे हनी खरीदते हो या वैसे हनी को यूज करते हो जिसमें शुगर सिरप या इस तरह की कोई भी चीज का मिलावट करा गया है, तो वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स के बजाय आपके साथ हेल्थ को डिटोरिएट करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है जब भी आप हनी खरीदने जाते हो या हनी कंज्यूम करने जाते हो, क्योंकि हनी के बहुत सारे न्यूट्रिशनल या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अगर आप अगर वैसे हनी को कंज्यूम करते हो जो हनी एडल्ट्रेटेड है तो आपके साथ बुरा भी हो सकता है। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। बिहार को लीची कैपिटल ऑफ इंडिया भी माना जाता है और मुजफ्फरपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जो कि लीची में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ से लीची हनी भी है वो वर्ल्ड फेमस है, जिसके कारण से हम लोग आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि लीची हनी है। 1 केजी और आधा केजी में हम लोग डील कर रहे हैं। अगर आपको लीची हनी चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के थ्रू आपके जो भी अवेलेबल एड्रेस है वहाँ पे हम इसको डिलीवर कर देंगे। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 2020 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन करा गया था जिसमें यह पता करा गया है कि जितने भी टॉप ब्रांड है हनी में जो काम कर रहे हैं उसमें 77% ऐसे कंपनी है जो कि हनी में शुगर सिरप को एडल्ट्रेट करते हैं। तो इससे ये माना जाने लगा और एफएसएसआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और एफएसएसआई ने भी कुछ इस तरह के जारी किए गए कि अगर आप कोई हनी खरीदते हो, अगर आप घरेलू टेस्ट करते हो और अगर आप घरेलू टेस्ट के दौरान अगर ये कुछ टेस्ट करते हो और इसमें कुछ इस तरह के अगर आपको चेंज देखने को मिलता है तो वो जो हनी है वो एडल्ट्रेटेड होता है या वो हनी प्योर होता है। उसके बेसिस पे भी हम लोग हनी को जज करना स्टार्ट किए। ये कितने हद तक ऑथेंटिकेट है वो आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर टेस्ट। जब आप कोई हनी को लेके आते हो तो वहां पे आप वाटर टेस्ट करते हो। वाटर टेस्ट में यह माना जाता है कि जब आप हनी को एक ग्लास में भरे हुए जो ग्लास है पानी से, उसमें अगर आप हनी को डालते हो तो वो हनी जाके अगर बॉटम में शटल डाउन हो जाता है, इसका मतलब है कि आपका हनी प्योर है। और दूसरी तरफ ये माना जाता है कि अगर आपका हनी पानी में मिक्स हो जाता है तो वो एडल्ट्रेटेड हनी है। नेक्स्ट ये बोला गया है कि जो फ्लेमेबल टेस्ट होता है, जैसे आप एक मैच स्टिक ले लो और मैच स्टिक को आप जाके किसी भी जो फ्लेम होता है उस पर आप जलाने का कोशिश करो, अगर आपका इजीली जल जाता है इसका मतलब जो आपका हनी है वो प्योर है। इस तरह के जो टेस्ट है वो टेस्ट बेसिकली लोग करते भी है और इससे ये भी माना जाता है कि जो आपका हनी है वो आपका हनी प्योर है। और दूसरा टेस्ट है थंब टेस्ट। थंब टेस्ट में ये बोला जाता है कि अगर आप हनी को अपने थंब पे रखते हो और अगर वो हनी स्टिक हो जाता है इसका मतलब ये प्योर है, अगर फैलता नहीं है तो ये एडल्ट्रेटेड है। तो इस तरह के जो टेस्ट है वो आए दिन घर में किए जाते हैं, लेकिन ये कितने हद तक सही है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आज के तारीख में ऐसे ऐसे शुगर सिरप या कॉर्न सिरप अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप अलीबाबा के वेबसाइट पे जाते हो, चाइना इसमें जो है वो सबसे बड़ा सप्लायर आज बन चुका है कॉर्न सिरप या शुगर सिरप का, जो हनी में धड़ल्ले से मिलाए जाते हैं। और यह भी क्लेम किया जाता है कि जो भी बेसिक टेस्ट है जो आप अपने घर में करते हो या बेसिक टेस्ट जो भी किया जाता है उसको ये शुगर सिरप या कॉर्न सिरप इजीली पास कर जाएगा। यानी कि जो भी आप घर पे टेस्ट करते हो, फ्लेम टेस्ट हो गया या आप वाटर टेस्ट करते हो या थंब टेस्ट करते हो या हिट टेस्ट करते हो या विनेगर टेस्ट करते हो, ये सारे टेस्ट है जो किया जाता है। अगर इस सिरप को यानी कि जो कॉर्न सिरप या शुगर सिरप जो चाइना के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है उसको अगर आप अपने हनी में एडल्ट्रेट करते हो तो ये सारी टेस्ट है वो इजीली पास कर जाएगा। अब हम लोग यहां पे यह बात करने वाले हैं कि अगर एक्चुअल में आपको हनी के बारे में पता करना है कि हनी कितना ऑथेंटिकेट है और कितना प्योर है, उसके लिए मैं यहां पे बात करने वाला हूं। आप पीएच वैल्यू से भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये बेसिकली ऐसे टेस्ट है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके हनी में किसी भी तरह के शुगर सिरप या
कौन सिरप है उसका अडल्ट्रेशन नहीं किया गया है, उसके लिए आप पीएच वैल्यू या पीएच जो पेपर होते हैं उसके सहायता ले सकते हो, उसका हेल्प ले सकते हो। बिकॉज जो प्योर हनी होते हैं उसके जो एसिडिक इन बिकॉज प्योर हनी जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर उसके एसिडिक वैल्यू के बारे में बात करें तो वो 3.5 से 4.5 के बीच में होता है। अगर आपके पीएच पेपर पे अगर ये वैल्यू आप आइडेंटिफाई करते हो अपने लाइक एसिडिक कि ये अगर एसिडिक इन नेचर है, उसका वैल्यू 3.5 से 4.5 के बीच में है, यानी कि जो आपका हनी है वो बिल्कुल प्योर है। अगर दूसरी तरफ अगर आपका एडल्ट्रेटेड हनी है तो वो न्यूट्रल होगा या वो स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होगा। सो ये एक ऐसा वैलिड टेस्ट है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो। और अगर हम लोग लास्टली बात करें तो आज के डेट में ऐसे एडवांस लेबोरेटरी है जिसके थ्रू भी आप ये पता कर सकते हो कि जो आपके हनी है वो कितना एडल्ट्रेटेड है और कितना प्योर है। उसके लिए एक एनएमआर टेस्टिंग होता है। हाल फिलहाल एनएमआर टेस्टिंग भी किया गया था बहुत सारे टॉप ब्रांड का, और उसमें भी ये पता करा गया कि बहुत सारे हनी है वो एडल्ट्रेटेड है। सो जब एनएमआर टेस्टिंग करते हो तो हनी के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके बेसिस पे आप ये पता कर सकते हो कि इसमें सिरप मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है। सो एनएमआर टेस्टिंग के अलावा जो एडवांस लेबोरेटरी टेस्ट है दैट इज कार्बन आइसोटोप रेशियो एनालिसिस, जिसके थ्रू आप ये भी पता कर सकते हो कि इसमें किस तरह के सिरप है, वो शुगर केन बेस्ड सिरप है या कॉर्न बेस्ड सिरप है। सो इस तरह के जो टेस्ट है एडवांस लेबोरेटरी टेस्ट है, इससे भी आप पता कर सकते हो कि आपके हनी में किस तरह के एडल्ट्रेशन किया गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ जो घरेलू टेस्ट है उसके बेसिस पे आप ये नहीं पता कर सकते हो कि जो आपका हनी है वो प्योर है या एडल्ट्रेटेड